सबसे पहला मैं अभी आपको शायद कई बार बोला हूँ कि मेंढा लोगों से मेष राशि वालों के साथ ऐसे मेष राशि जो ऑलरेडी पागल हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं या इस प्रकार के कब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता है। प्रिलिमिनरी शनि साढ़े साथी मेष राशि वालों का कई सारे लोगों का दिमाग बौखलाया हुआ अभी चल रहा है। उनके दिमाग में कोई भी बात नहीं घुस रहा है अभी और घुसेगा नहीं। और आपको बोला हूं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तब जब विनाश होता है तो ग्रह शास्त्र में लिखा गया है कि ग्रह ऐसे लोगों का बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। इस समय जैसे एस्ट्रोलॉजी में बताया गया कि शनि जब 25वां नक्षत्र में गोचर करता है तो आदमी मूर्ख, महामूर्ख, गंडमूर्ख, मूर्खाधिराज बनता है और बना दिया है। अभी ऑलरेडी ये लोग बन चुके हैं। इस समय आप जैसे व्यक्तियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनसे ज़्यादा भिड़ो मत, ज़्यादा समझाओ मत, और कितना ज़्यादा चुप रह सकते हो उतना बढ़िया है। वो लोग खुद लाइन पे आ जाएंगे। मुझे एक बार आप मान के देखो, फिर देखना मेष राशि को कैसे हैंडल करना है। मैं तो 21 साल 22 साल से मेष राशि को हैंडल कर रहा हूँ, है कि नहीं? तो मेष राशि के ऊपर मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है ना? तो आई नो मेष राशि नेचुरली अंदर से बुरा नहीं होते, दे आर वेरी गुड। ठीक है, इनको समझाना चाहिए बस, और उनको थोड़ा सा प्यार देना है। ये मेष राशि थोड़ा सा बदमिजाजी कभी कभार होते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो मंगल का घर के मालिक हैं, ये कभी कभार आपको ढूस ढास देंगे। अब इनका बात को पकड़ के रहोगे तो ऐसे ही रोती रहोगी, और क्या उपाय है आपके लिए? रोने धोने से अगर काम चल जाता, और रो के अगर आप अपने आप को देखो, रोने से आप अपना दुर्बलता बता रही हो, ये ठीक है। क्रंदनम नारीस्य अस्त्र, नारी का अस्त्र है क्रंदन। नारी रो के अपना अस्त्र का प्रयोग करती है, लेकिन ठीक है, वो अपने वहां लगाओ ना, मेरे सामने रहने से क्या होने वाला है। और दूसरा, आप दुखी हो, बढ़िया बात, आप देख लो। मैं मकर राशि का ऑलरेडी दिया हूं कि आज पंचम चंद्रमा रहेगा और राशि बल नहीं मिलेगा, गलत निर्णय होगा। आज का राशिफल देख लीजिए, मैं आज राशिफल निकाला हूं। और विवेकहीनता रहेगा, आप भी ऐसे तैसे बोलोगे जो नहीं बोलना चाहिए। और मकर राशि का वर्तमान समय में लग्नाधिपति दुर्बल है, मरा हुआ है, कंबस्ट है, तो इसके पास ताकत नहीं है, तो आपके पास भी सहन शक्ति नहीं रहेगा। तो मेष राशि से नहीं भिड़ सकते हो, मेष राशि से नहीं संभाल सकते हो, थोड़ा सा स्थविर कर जाओ, रुक जाओ। और अगर आपका पति बोला है कि हम छोड़ देंगे, हम डिवोर्स ले लेंगे, दूसरा पत्नी मेरा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, मधु झरता है, हम चौं चौं करके पीते हैं, मधु बहुत मीठा है, आने दो, टाइम को आने दो। इस समय याद रखना, कोई भी मेष राशि कुछ भी बोल रहा है तो उसके लिए वो जो कुछ बोल रहा है वो आने वाला समय में बड़ा भयंकर रूप में दंड मिलेगा। और कई वीडियो में दे चुका हूं, हमारे कई सारे मेष राशि का एग्जाम्पल आप मेरे चैनल में जाके देखो। केजरीवाल जब मेष राशि, आप पार्टी मेष राशि, और हमारे KIIT जो भुवनेश्वर में है वो मेष राशि, इनका अभी फट के फूल होना चालू हो चुका है। धीरे धीरे फेज वाइज सबको पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? आपको क्या लगता है कोई अन्याय कर लेगा अपने पत्नी धर्म पत्नी से और उसको शनि बाबा छोड़ देंगे और उसको एकदम माफ कर देंगे? और अब मतलब जो जैसे भी पाप करे उसको शनि बाबा बोलेंगे वेरी गुड बेटा, तुम अपना धर्म पत्नी विवाहित पत्नी को छोड़ दिया, हम साढ़े साथी में आते हैं, तुमको माफ कर देते हैं, तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे, तुम्हारा कुछ भी फटाके फूल नहीं बनाएंगे। यार मैं तो आज तक नहीं देखा, है ना? और एक ठो आप मेरे उड़िया चैनल में आप हालांकि उतना ही समझते हो, एक ठो बहुत बड़ा अग्रवाल जी है, बहुत बड़ा शोरूम कंपनी का, बहुत बड़ा नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत बड़ा मालिक है, अरबपति खरबपति। एक औरत को रखा था 22 महीना, मतलब 2.5 साल 3 साल से रखा था, और उसका बीवी को पता नहीं था, और कल ही भांडाफोड़ हुआ है, जेल गया है अभी।
वो जो बीबी को रखा, मतलब वो जो औरतिया कैप्ट को रखा था, वो जो मतलब बाहर वाली को रखा था, वही उसका वीडियो बनाया और दे के पुलिस स्टेशन में उसको बढ़िया से अभी अंदर किया है। और अभी पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, फेसबुक व्हाट्सएप न्यूज पे चारों तरफ ऑलरेडी नहीं, बहुत बढ़िया भी वीडियो चल रहा है। उसका कुंडली देखा भाई, ये तो मेष राशि वाला है ही, है ना। तो ये चलेगा। अभी मैं तो ये 2.5 साल से बोल दिया हूँ, 6 महीना से बोल दिया हूँ कि ये होगा। लेकिन अभी आप रोने धोने लगोगे कि ऐसा बोल दिया। अरे महाराज, 100 बार बोला होता है हस्बैंड वाइफ में। आप इतने बड़े डॉक्टर लोग हो, आप दूसरे को समझाने वाला, काउंसलिंग करने वाला, अभी आपको कौन काउंसलिंग करेगा। और बोल दिया क्या उखड़ गया? आपको घर से निकाल दिया क्या रस्सी नाक लगा के? आप क्यों उसका बात को पकड़ते हो? आप एक बात बताओ, आप खुद मकर राशि के हो, आपका 7.5 जब शुरुआत हुआ था और मध्य में आया था, तो आपका क्या मानसिक स्थिति था बताओ। तो अभी दूसरे के ऊपर 7.5 लगा है तो आपको दया नहीं आएगा क्या? बोल रहा है, पगला रहा है, पगलाने दो, डिवोर्स दे देंगे। इतना सहज हो जाता है डिवोर्स, जब तक दूसरा 2 आदमी नहीं चाहते हैं, इतना सहज है डिवोर्स दे देना। दूसरे जगह में रहेंगे, घर नहीं आएंगे, ठीक है भाई रह जा। अब वो सुनो, मैं आपको बता दूं बढ़िया से, शनि बाबा पहले इस द्वादश शनि जब गोचर करता है तो सबसे ज्यादा पाप करवाता है। जब तक पाप नहीं करवाएगा तो घड़ा फूल नहीं होगा, और जब तक घड़ा फूल नहीं होगा तो शनि का बाप भी पीट नहीं सकता। तो ये करेंगे ऐसा अपने से। आप देखो कितना बार मैं वीडियो दे रहा हूं कि भाई इस समय मेष वाले, सिंह वाले सावधान हो जाओ, कहीं पर वीडियो रखे हो, कोई रखा है और बड़ा भयंकर रूप में बात बिगड़ेगा, भंडाफोड़ होगा और बदनामी सामने आ रहा है। वो तो डग डग करके दिख रहा है, आप क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है, आपका पति का नहीं हुआ है अभी तक, बढ़िया बात है, भगवान को धन्यवाद दो कि नहीं हुआ है, और नहीं भी होना चाहिए भगवान का कृपा से, अच्छा से बात फैल जाए। और मैं आपको कई बार बोला हूं कि देखो, अभी द्वादश का जब किसी का भाव एक्टिवेट होता है ना, तो अच्छे से बौखलाता है, पगलाता है, ठीक है ना, अपना व्यय समय, मृत्यु समय बुला लेता है वो। तो इस समय ये कंडीशन मेष राशि का द्वादश में इतना जोर से, मतलब 6 ग्रहों का ग्रहण लगना। एक बात बताओ यार, बेडरूम में ग्रहण लगने वाला है, बेडरूम में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, बेडरूम में शनि राहु का श्रापित योग, बेडरूम में खप्पर योग मेष राशि का होने वाला है, लॉस हाउस में होने वाला है। कोई मेष राशि को बचाए तो भगवान बचाए ना। और आप अगर बोलोगे कि वो ऐसा बोला, तो मेष राशि वाला नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? मेष राशि वाला पगलाएगा नहीं तो कौन पगलाएगा? मेष राशि का दिमाग खराब नहीं होगा तो किसका दिमाग खराब होगा? वो बोलेगा हम रात नहीं आएंगे, ये बीबी अच्छा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि ये सब बोल के अपने ही गड्ढा खोद रहा है, वहीं वो गिरेगा। साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशियली भी, स्पिरिचुअली भी, इकोनॉमिकली भी वो दिख रहा है आने वाला समय में। आप उसका कुंडली भी कह रहा है और ग्रह गोचर भी यही कह रहे हैं। इसलिए हैव पेशेंस, आप मैच्योर्ड हो, 7.5 आपका खत्म हुआ है मकरू, तो आपको समझना है इस समय। और मैं बोला था कि मकर राशि का फाइनल झटका मिलेगा। अब समझ लो कि ये मेंटली झटका मिल रहा है, भौरवाली झटका मिल रहा है। काय न मनसा वाचा, तो काय में नहीं मिला, मन में नहीं मिला तो वाचा में मिला, तो मिला, क्या प्रॉब्लम? अच्छा बात है, बढ़िया है, इसको भी झेल लो। जाही विधि रखे राम ताही विधि रही है, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। और अपने को मजबूत कराओ भाई, अभी आपका मकरू 7.5 नहीं है, तो अभी क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो? आप तो अभी छावा बन रहे हो, फूल समझा क्या, वो फ्लावर समझा क्या, पुष्पा समझ के। तो आपके पास कैपेसिटी है, ताकत है, उनके पास अभी नहीं है। मेष राशि के पास, मेष राशि अभी बौखलाया हुआ कंडीशन में है। आप उसको दया करना चाहिए, आप उसको प्रेम करना चाहिए, आप उसको मतलब जो बोल रहा है बोलने दो, कुत्ता समझ के छोड़ देना चाहिए उसको। उसके बाद में आप अपने हृदय में मत लो, और आप मत रो प्लीज, ठीक है ना, कोई कारण नहीं है। और मैं देख रहा हूं इस समय, जिस समय मतलब आपका फोन सुबह जब आया तो उसका भी मैं प्रश्न कुंडली मैं निकाला था, तो उस समय उसके अनुसार इस बात का कोई मूल्य नहीं है। जब आप मेरे को आके बोली कि देखो वो रो रहे हैं, थोड़ा सा उनसे बात कर लो, मैं एक कुंडली में था उस समय, मैं बोला ठीक है दे दो, और खाने के बाद जो गैप टाइम रहेगा योग निद्रा का, मैं योग निद्रा नहीं करूंगा, इनसे बात कर लूंगा। तो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, है ना। तो उस समय मैं देख लिया, मैं इसलिए ज्यादा, देखिए कोई सीरियस मैटर हमारे पास फोन आता है तो हम लोग एक्शन लेते जरूर हैं,
लेकिन जब मैं देखा कि नहीं, ये तो ग्रह गोचर और प्रश्न कुंडली कह रहा है कि दिस इज नॉट सो सीरियस मैटर, और आप जो बोल रहे हो उस समय में भाप लिया था कि हाँ ऐसा कुछ बातचीत होगा। तो ये क्या होता है ना, पंचम का चंद्रमा आदमी के अंदर थोड़ा सा इमोशनल, पंचम स्थान इमोशन का है, पंचम स्थान स्पेकुलेशन का है, पंचम स्थान हृदय का स्थान है, तो इमोशनली हर्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको उनका बात से हर्ट होगा। मैं अभी आप बोलोगे आप गुरुजी नहीं जानते हो, अगर आप लड़की होते, औरत होते, बीवी होते, स्त्री होते, तो आपको पता चलता कि आपका पति अगर किसी और औरत के साथ तारे नारे करता रहेगा तो आपको कितना दर्द देता होगा। हम ये सब जानते हैं बोल के तो ये सीट में बैठे हैं, ये अनुभव है बोल के तो आपसे बात कर रहे हैं, नहीं तो नहीं है, इतना इमरजेंसी में बात नहीं करता। तो देखो, ये अभी घटना घट रहा है, ये आज से नहीं पहले से है। आप अपने हृदय में पत्थर दिल बना चुके हो। अभी ऐसा नहीं कि आज आपको पता चला और बोले हाय मैं तो लूट गई, फट गई, सट गई, मेरा पति तो ऐसा कर दिया, तैसा कर दिया, ऐसा हो गया, तैसा हो गया। वो जब आप रोए होंगे तो रोए होंगे, मैं समझ रहा हूं, उस समय आपका ड्रामा हुआ होगा। अभी वो ड्रामा का टाइम नहीं है, और अभी तो आप इतना दिन से झेल के हजम करके टाइट हो गए हैं। अभी तो इंतजार करो कि आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो टेलर भी स्टार्ट नहीं हुआ है मेष राशि आपके घर में, और यहाँ तो मैं कई सारे मेष राशि वालों का टेलर देख के फीलिंग देख का मिड हो चुका है। अभी अंदर मामा के घर में जाके रोटी सेकना चालू भी कर चुके हैं। भयंकर बदनामी चल रहा है अभी मेष राशि वालों का। यही सब जो लोंडा लोंडी वाला, वो जो मिठाई नहीं खा। आप देखो एक बात, एक इस केस से आप देख लेना, बढ़िया बात बताता हूँ। एक ऐसे ही लवरा लवरी अभी आए थे, मतलब लड़का का पत्नी है, लेकिन ये जाके कोई एक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप और लवरा लवरी के पीछे पड़ा था। तो मेरे पास वो दोनों केस आए हुए थे, तो मैं देखा ऐसे, तो वो कुछ एक बोल दी, तो वो जो रखेल टाइप थी, वो उसका फोन उनसे, तेरा पत्नी तेरे से बात करता है, तू तो करती है, तू तो बोल रहा था कि तेरे से वो बात नहीं करता है, तू उसके विरुद्ध में बोल रही थी, अभी कैसे फोन आ गया, कैसे बात की, हम छोड़ेंगे नहीं, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, फोन पटक दी। अब देखो, आपके पास यही केस है, उसके पास वही केस है। तो ये होता है इनर ब्लैकमेलिंग, आपको समझ में नहीं आएगा। आप पत्नी के दायरे में देख रहे हो, और रखेल के दायरे में देख रही है, ठीक है ना। तो रखेल होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल इलीगल रिलेशनशिप, उनका अलग मानसिकता रहता है, साइकोलॉजिकल ब्लैकमेलिंग। ये एक फीमेल युद्ध चलता है कि वो भाग जाए तो हम ही एकदम यहाँ रानी बन जाएं, और आपका रहेगा कि हम समाज के सामने शादी हुए हैं, हमारा पति है और मान सम्मान का बात है, तो आपका अलग मानसिकता रहता है। और आप चाहते हैं कि बच्चों के सामने इसका इज्जत नहीं बिगड़े, आप चाहते हो कि आपका घर परिवार बच जाए, और सामने वाली चाहती है डाइन चिरगन की इसका घर टूट जाए तो हम यहाँ राज करें। तो ये सारे केसेस एक नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं, चलते रहता है। और इसका समाधान इस समय वर्तमान कंडीशन में देखो, मैं तो कह रहा हूं कि आने वाला समय में एकदम दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो दिख रहा है। लेट लग रहा है, कोई बात नहीं है, और लेट नहीं लगे उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको रेमेडी दे दिया था। अगर आप उन रेमेडियों को अच्छा से करते होते तो 6 महीना 1 साल के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 6 मंथ पकड़ लो कि रिजल्ट मिल जाता है। अब उतना अब आपका मेडिकल प्रैक्टिस और उसके बाद ये सब करना कितना तक है वो तो समय बताएगा। लेकिन इसमें निराशा होने का कोई विषय नहीं है, हताश उदास निराश होने का कोई विषय नहीं है। बस थोड़ा सा इंतजार कर जाने दो, और शनि को उदय होने दो, और वो मीन राशि में, और तो 1-1.5 महीना का टाइम है, ज्यादा नहीं। फिर देख लेना उसके बाद का गेम। इसके कुंडली से मैं कह रहा हूं, मेष राशि का कुंडली है, 6 महीना के अंदर इसको धुलाई पड़ जाएगा, घींच घाच के धुलाई पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हल्का में मत लीजिए। और मैं कहूँगा यहाँ पर होल एंड सोल, आप क्योंकि मकर राशि का हो और ये मेष राशि का वो आपका लवरा पतापति है, इस समय ये बुखलाएगा। आप एक्सपीरियंस हो, आप स्ट्रांग हो, इस समय आपको उस प्रकार का युति नहीं है, इस प्रकार का ग्रह गोचर नहीं है कि आपके लिए कोई परेशानी का स्थिति हो सकता है। मैं इस समय इतना ही कहूंगा कि जितना ज्यादा साइलेंस रहोगे, गेम आपकी तरफ उतना ज्यादा आएगा। जितना उछल कूद करोगे, आपसे गेम हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, का पॉजिटिव है, पॉजिटिव बोलूंगा, या आपका मेष राशि कैसे फटे उसके लिए मैं मेष राशि का नेगेटिव बोलूंगा। मेष राशि के पास पर्सनल कैपेसिटी बहुत रहता है, इतना जल्दी वो लोग हारते नहीं है, हेडस्ट्रॉन्ग बहुत रहता है मेष राशि का। हर कंडीशन को रेजिस्ट करने का ताकत उनके अंदर रहे, और समझने का भी ताकत है। दे आर मार्शियन, बहुत अच्छा से मेष राशि वाले सिचुएशन को समझते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो अन्याय करेंगे तो शनि उनको छोड़ देगा।
ये अन्याय करके बच जाएंगे और 7.5 में शनि उनको माफ कर देगा कि नहीं तू अन्याय किया और हम तुमको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। पाप का घड़ा भरता है और उसमें कोई मेष राशि, कोई मीन, मकर को अपना घर का नहीं छोड़ा, कुंभ को अपना घर का शनि नहीं छोड़ा, तो मेष राशि को कहां से छोड़ने वाला है? पाप करेगा और छोड़ देगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये होता नहीं है। तो हैव पेशेंस। सुनो, आप ज्यादा समझने का कोई कारण नहीं है, समझने का कोई कोशिश भी मत करो। आपको मैं बोला हैव पेशेंस, ठीक है ना। देखो मैं क्या बता रहा हूं, बस अगर मेष राशि वाले इस 2 महीना में, मार्च एंड अप्रैल में अगर डिवोर्स केस फाइल नहीं किया तो अगला 7.5 साल तक इनको डिवोर्स नहीं मिलने वाला है, ये लिख लो। इसलिए मैं एज पर यूर मकर राशि मैं कह रहा हूं कि मेष राशि का बुढ़ा है, उसको थोड़ा सा इंतजार करने दो कि 2 महीना पार हो जाए, मकर राशि के पास पावर अपने आप आ जाएगा। तो मेष राशि के पास वो कैपेसिटी नहीं रहेगा कि आपको डोमिनेट कर देगा, क्योंकि 7.5 में अगर कोई केस कोर्ट कचहरी माली मकदमा और नोटंकी चालू होता है तो 7.5 साल तक घिसटता है, और ये भाग भी जाएगा ना तो शांति से नहीं रह पाएगा। मैं आपको सबसे महान सूत्र दे रहा हूं, लेकिन आप समझ नहीं रही हो। मैं क्या बोला? पत्थर बन जाओ, मम, पगला जाएगा वो। साइलेंस का पावर आप नहीं जानते हो, भयंकर पावर रहता है। और मकर राशि वालों का एक बड़ा हथियार है साइलेंस हो जाना, चुप, खत्म। फिर मकर राशि एक बार साइलेंस हो जाए ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का भी फटता है कि भाई ये चुप क्यों रहा। चुप रहा तो उनका जिंदगी, बाकी लोग सोचते हैं कि अब ये करेगा क्या, इसका स्टेप क्या है। लेकिन आप जहां रो के धो के एक्टिंग में शुरू कर दोगे, उनको लगेगा क्या ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, ये रो रहा है, ये रो रही है, ये नौटंकी कर रही है। तो आप उन भावनाओं और विचारों को थोड़ा सा समझो और एकदम मम, चल जाएगा जा, खाएगा खा, ले लेगी ले, घर लेगा ले, कोई बात नहीं। कितना दिन तुम लेते हो देते हो और कितना नौटंकी करते हो देखते हैं। कोई बोल देने से डिवोर्स नहीं हो जाता है और कोई जाके 2 रात बाहर सो देने से किसी का कोई बुरा नहीं हो जाता है। देखो एक प्रैक्टिकल मेथडोलॉजी को आप समझना। मैं जितना आपका कुंडली को जानता हूं, गुरु बृहस्पति नीचस्थ अवस्था में आपका वहां पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कंडीशन नहीं है कि वहां डिवोर्स हो जाएगा, तो उससे बेफिक्र रहो। दूसरा यह है कि आप समझदार हो चुके हो। शनि 7.5 में मकर राशि वालों को शनि बाबा इतना मेच्योर्ड बना दिया है, इतना स्ट्रांग बना दिया है कि उन्हें पता है कि फूक फूक के कहां पर कौन सा स्टेप लेना है। आप गलत निर्णय नहीं ले सकती हो। तो आपका जो मैच्योरिटी है, आपका जो स्ट्रांगिटी है, उसका फायदा उठाइए और मेष राशि सब ठीक कर देगा। तो जो न्याय में रहेगा वही ठीक करेगा ना, अन्याय करके वो कैसे ठीक कर देगा? अन्याय कर दे और शनि बाबा माफ कर दे, ये कहां से संभव है? ठीक है। और 7.5 का खेल तो आप खुद अनुभव करके देखे हो। तो आपको अगर हुआ है तो उसको नहीं होगा, ये कैसे बोल सकते हो कि मेष राशि को नहीं होगा? मेष राशि वाला एकदम फ्री फ्लो में जिंदा रह जाएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगा, उसको कोई मार पिटाई नहीं होगा, उसके जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। मैं आपको ऑलरेडी मेष राशि का बड़ा बड़ा एग्जाम्पल दे चुका हूं कि अभी तक मेष राशि का 7.5 शुरू नहीं हुआ है, 2 महीना बाकी है और इनको उठा पटक के शनि ठोक रहा है सबको दौड़ा दौड़ा के। तो इस मेष राशि का भी पड़ेगा भाग। जब इसका पाली पड़ेगा, इसका भाग पड़ेगा, तो इसको भी पिटे पड़ेगा, कहां जाएगा। लेकिन आप अपने डायमेंशन से मत देखो और अपने को क्या बोला कि आप अपने को स्ट्रांग करो, अपने पे टाइम दो, अपने को फोकस करो। क्या करोगे बुढ़ापे में एक बूढ़ा पति को लेके? यार रुक जाओ, उसको नौटंकी कर लेने दो, कितना उछल रहा है, कूद रहा है, कूद लेने दो, अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। कई लोग ठंडा पड़े हैं। और 7.5 मतलब मेष राशि का आप नहीं समझते हो। 7.5 मतलब इतना ही है कि भाई इसको सुधारेगा शनि बाबा। जब आपको सुधार दिया मकरू को, तो मेष राशि को क्यों नहीं सुधारेगा? क्यों उसको धर्म न्याय शास्त्र को पता नहीं चलवाने देगा? बाप बोल के देगा, दे के रहेगा और दे के थकेगा, ठीक है। शनि को उदय तो होने दो, शनि तो उदय ही नहीं हुआ है। और इमेजिन करो, जहां पर एक राहु बैठ के इनको हालत ये करा दिया, वहां पर 6 ग्रह 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। कौन सा मेष राशि वाला का दम रहेगा कि वो निकल के बाहर आ जाए, जब 6 चारों तरफ से घिराव होके पड़ा हुए हैं?
6 ग्रह आके लॉस करने के लिए बैठे हैं, कोई मजाक खेल है? भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान इनको कुछ मत होने दो, इनको रक्षा होने दो मेष राशि वालों को, ठीक है? बोलिए कि कर दीजिए। ऐसा एक दिन भी नहीं है जो भी मुझे कुंडली दिखाता है, मैं हर दिन उन सभी के लिए पीपल गज के नीचे स्पेशल प्रेयर करता हूं। जब भी मेरा हवन होता है तो हवन करता हूं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? 7.5 का मैटर जल्दी समाधान नहीं होता है, वो तो आपका पूरा परीक्षा लेके छोड़ेगा, है ना? जल्दी नहीं होता है। शनि 7.5 में आप लाखों रुपया भी खर्चा कर दो, जल्दी नहीं होगा। आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ओनली वन, दैट इज मां मंगला, मां बाटा मंगला, उसको स्मरण करोगे, एकदम सब पतियों को छाट करके रख देती है मां मंगला, उतना ताकत रहता है ना? जल्दी नहीं होता है कुछ भी। आप कितना ज्यादा हमेशा मां मंगला का नाम लेते रहो कि माई इसको ठीक कर, बस फिर ठीक हो जाएगा। पत्नी, समझ रहे हैं? पत्नी शब्द का अर्थ समझते हो कि नहीं समझती हो, या खाली पत्नी बन गई हो? क्या पत्नी मतलब क्या? पत्नी मतलब जानती हो कि नहीं जानती हो डॉक्टर साहबा? जब पति पतन करे और पतन से जो मुक्ति करे उसका नाम है पत्नी, ठीक है? शिव भगवान पतन हो गए थे तो पार्वती माई को दुर्गा काली बनना पड़ा, है कि नहीं? अपने पति को पतन से रोकने का नाम है पत्नी। जो पतन नहीं होने देने वाला, पतन में नहीं गिरने देने वाला का नाम पत्नी है ना? तो बी स्ट्रांग, अपने अंदर वो मजबूती बनाओ। और मंगलवार को माई मंगला का जितना ज्यादा यूट्यूब पे देखो, मां मंगला के लिए कितने सारे पति सुरक्षा के लिए मंत्र है। कोई भी करो, करते करते आप भी उद्धार हो जाओगे और आपका भी कल्याण हो जाएगा और आपका पति का भी कल्याण हो जाएगा। और जानते हो, सती नारी के पास वो दम रहता है कि वो कोई भी रखेल मखेल तखेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सब मरूर के हट जाते हैं। आप नहीं जानते हो। आप अगर एक ध्यान अपने पति और मां मंगला के ऊपर करो तो ये रखेली रखेला, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन, ये कहां कहां भागेंगे, ये अपने जिंदगी में खड़ा नहीं हो सकते, ठीक है? और ये जितने सारे इलीगल रिलेशनशिप होते हैं ये सब पूर्व जन्म के होते हैं, बकैया रहते हैं, पेंडिंग वाले रहते हैं। और ये जब तक इनका ऋण मुक्ति हो जाता है तो ये हाथी का लोहे का सिंकली में भी बांध के रखो, जंजीर में भी बांध के रखो ना, ये नहीं रहेंगे। उनका जितना लेना है वो लेके जाएंगे। ले जाने के बाद फिर ये लोग आपके पास खड़े नहीं होंगे। तो जितना ले रहा है ले जाने दो, जल्दी जल्दी ले जा तू, और क्या क्या लेना है ले ले, ठीक है? उसका जिस दिन घड़ा फूल हो गया, आप उस दिन दोनों को ना लोहे का जंजीर में भी बांध के रखोगे तो एक दूसरे के पास कोई नहीं रहेगा। ये पेंडिंग कर्म का खेल ऐसा ही रहता है, ठीक है? कभी कभार कोई बहुत लंबा हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक दाने दुर्गति क्षय इसीलिए कहा गया है कि जितना जल्दी दान दे दो भाई, ये ले जाए और ऋण मुक्ति हो जाए, ठीक है?